कॉलेज में कुछ परिंदे आंखों में अपने तो कुछ अपनों के सपने लेकर आए थे। किसी की कोई वजह थी तो कोई बेवजह ही आए थे। एक दूसरे के लिए मानो सब अनजान से थे। सब अपना पुराने स्कूल छोड़कर, अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर एक नई जगह, एक नए कॉलेज आए थे। और समय के साथ साथ ना जाने कब सभी हसीन पन्नों में ढल गए। परिंदे अब आसमान में ऊंची उड़ान के लायक बन गए। याद है कॉलेज में पहले दिन ही सीनियर्स ने कितना डराया था। अरे तुम लोग यहाँ कहाँ आ गए? खैर अब आ ही गए हो तो मस्ती के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान लगाना। कोई डाउट हो या कुछ भी पूछना हो, बेझिझक हमारे पास आना। और फिर हॉस्टल, हाँ वो भी हमें कहीं पसंद आया था। कितना बेकार खाना है, हर दिन हमने बस यही चिल्लाया था। और सच में यार, मम्मी के हाथ के खाने का रियल टेस्ट तभी समझ आया था। खैर धीरे धीरे सबके साथ वो भी अच्छा लगने लगा। और वो क्लासेस के बाद लाइब्रेरी जाना, रातों में लेट नाइट तक बातें करना, उसके बाद फ्रेशर फेस्ट। उफ, ये नए कॉलेज के भी क्या रंग थे। कितनी मस्त जिंदगी थी यार, ना ही कोई गम थे। अभी कॉलेज लाइफ का मजा लेना शुरू ही किया था कि एग्जाम आ गए। अब सब अपनी अपनी पढ़ाई में लग गए। जिन्हें याद नहीं हुआ उन्होंने चिट्स बना लिए, और कुछ लोगों ने तो एग्जाम्स में फोन भी चलाए। पर ये सब भी एनाटमी में कुछ खास काम नहीं आए। किसी को 0 तो किसी को 1 नंबर आया। इन मार्क्सों ने भी हमें कितना रुलाया। फिर धीरे धीरे इन सबकी आदत होने लगी। एग्जाम्स बाय बा फाइल्स बिना पढ़े भी देने जाने लगे। धीरे धीरे अब एग्जाम्स में नंबर भी अच्छे आने लगे। कुछ तो बात है इस बार न्यू बैच में। टीचर्स भी सबको बताने लगे। लेकिन यार वो टीथ अरेंजमेंट और कैविटी प्रेप कितना सताती थी। कभी डीप तो कभी ब्रॉड हो जाती थी। और हाँ, वो कॉलेज ट्रिप्स कैसे भूल सकते हैं, उसने ही तो दिलों को मिलाया था। क्या दिन थे यार वो, सच में कितना मजा आया था। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बाद अब हम भी सीनियर बन गए। सीनियर्स होते ही मजे बढ़ गए। अब छुप छुप के क्लास में फोन चलाते थे। कई बार तो बस पंच मार के बंक पर भाग जाते थे। बाइट कोट सेरेमनी के बाद हम लोग क्लिनिक्स भी जाने लगे। अब डॉक्टर वाली फील्ड के असली मजे भी आने लगे। हमारे टीचर भी हमेशा हमारे साथ थे। बेटा तुम सीखो बिना टेंशन के, हम है ना। वो बेफिक्र जिंदगी जीने का टाइम अब जाने लगा। सभी को कॉलेज छोड़ के जाने की खुशी थी, पर दिल में कुछ टूटा सा था। चेहरे पर मुस्कान थी, पर पीछे कुछ छूट सा रहा था। तो सालों से चेहरे जाने पहचाने लगने लगे थे, जो यार सारे अपने लगने लगे थे। अब उनको छोड़ के जाने का टाइम आ गया था। हमेशा टच में रहेंगे, मिलेंगे, ये वाला झूठा वादा भी किया था। आए थे यहाँ अनजान बनकर, जाएंगे यहाँ से हजारों यादें लेकर। जब भी देखेंगे पुराने पन्ने पलटकर, बस यही कहेंगे, खास वापस लौट आए वो कॉलेज का सफर। माय डियर फेवरेट टीचर, कुछ कहना है आपसे। टीचर कोई भी हो बेहतरीन ही होता है, पर आपके जैसा टीचर किस्मत से मिलता है। वो जो इतना अंडरस्टैंडिंग होता है, वो जो प्यार से ट्रीट करता है। आई एम सो लकी कि मुझे ऐसा टीचर मिला है। आपकी क्लास में आने से रौनक आ जाती है, आपकी बातों से चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, आपके होने से ज़िंदगी मुस्कुराती है, आपकी बताई हर बात बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। आपकी डांट में सुकून है, आपकी बातों में जुनून है, आपकी वजह से है जो भी है, बगैर आपके क्या कुछ ही हम हैं। अच्छा एक बात और कि जब आपसे दूर हो जाएंगे हम आपको बहुत मिस करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में आप जैसे टीचर हमें दोबारा कभी मिलने वाले हैं, जिन्होंने किताबें ही नहीं ज़िंदगी पढ़ना सिखाया, बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ना सिखाया हमें कि कभी घबराना नहीं है, जिनकी बातों ने हमें बात बात पर हंसाया। टीचर्स हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं। कुछ बेस्ट फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हैं तो कुछ पेरेंट्स होते हैं। कुछ होते हैं ऐसे जो बात बात पर डांट देते हैं, कुछ ऐसे जो गले लगा लेते हैं, कुछ कर देते हैं माफ बड़ी बड़ी गलतियों को भी।
तो कुछ सिखा देते हैं सबक के गलतियां दोबारा ही नहीं होती। ये टीचर्स हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं और ऐसे टीचर्स के लिए एक शायरी के अगर आप ना होते तो शायद हम ये ना होते जो आज हैं। हम कभी पढ़ ही नहीं पाते जो जिंदगी की किताब है, कर ही नहीं पाते जो गलतियों का हिसाब है और बुन ही नहीं पाते जो सारे हमारे ख्वाब है। Dear teachers, thank you so much for always guiding and for always helping us. आपकी वजह से ये जिंदगी बेहद खूबसूरत है। आपने सिर्फ किताबें पढ़ना ही नहीं जिंदगी पढ़ना सिखाया है, हमें इंसान बनना सिखाया है, इंसानियत में जीना सिखाया है। थैंक यू सो मच डियर टीचर्स।